हेलो, नमस्ते, कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक हो। आज हम टैरो कार्ड से रीडिंग करेंगे और आज का रीडिंग का टॉपिक है आपकी खामोशी का उनके ऊपर क्या असर हो रहा है। आपके जो स्पेशल वन है, जो आपके लव्ड वंस है, जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो, अगर आपकी उनसे बात नहीं हो पा रही है या तो आप उनसे बात नहीं कर रहे हो, नो कांटेक्ट है, किसी भी सिचुएशन में अगर आप दोनों की बातचीत नहीं हो रही है या तो आप उनको साइलेंट साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो, जो भी है, लेकिन आप अपने पार्टनर से बात नहीं कर रहे हो, तो आपके पार्टनर के ऊपर उसका क्या असर हो रहा है, आपके साइलेंट ट्रीटमेंट का आपके पार्टनर के ऊपर क्या असर हो रहा है, आपकी खामोशी का उनके ऊपर क्या असर हो रहा है, ये हम देखेंगे। और ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है और ये जनरल रीडिंग है, लेकिन आपके लिए मैसेज होगा तो जरूर ये रीडिंग आप तक पहुंची है तो जरूर आपके लिए कोई मैसेज होगा। अगर ये रीडिंग आप तक पहुंची है या तो आप इस रीडिंग तक पहुंचे हो तो जरूर आपके लिए कोई मैसेज होगा। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ये सभी ज़ोडिएक साइन के लिए ये रीडिंग है। आप किसी भी एज के हो, किसी भी जेंडर के हो, तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। आपकी खामोशी का आपके पार्टनर के ऊपर क्या असर हो रहा है। आप उनसे बात नहीं कर रहे हो, नो कांटेक्ट है, या तो कोई भी सिचुएशन है, अगर एक दिन से बात नहीं कर रहे हो या तो एक साल से नहीं कर रहे हो, चाहे जितना भी वक्त हुआ हो, लेकिन आपके पार्टनर के ऊपर उसका क्या असर हो रहा है आपकी खामोशी का, ये देखते हैं। पेशेंस, द सन, डोर टू स्पिरिट, फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल, सेकंड चक्र आर्कएंजल एरियल, आप उनसे बात नहीं कर रहे हो तो आपके पार्टनर को आपका इंतजार तो है, आपका वेट तो कर रहे हैं और आपका इंतजार कर रहे हैं कि कब आप उनसे बात करोगे, कब आप उनसे पहले जैसी बात करोगे, कब हम दोनों में पहले जैसी बातें करना स्टार्ट होगा, कब हम दोनों में बातचीत स्टार्ट होगी। तो इस पल का वो इंतजार कर रहे हैं। एस ऑफ वेंड्स, नाइट ऑफ वेंड्स, द मैजिशियन, द सन, द स्ट्रेंथ, अगर आप उनसे बात नहीं कर रहे हो, अगर आप अपने पार्टनर को साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो, अगर आप उनसे बिल्कुल खामोश हो गए हो, नो कांटेक्ट सिचुएशन है, तो आपकी खामोशी का उनके ऊपर एक तो ये असर हो रहा है कि बहुत ही ज्यादा अब उनकी जो पेशेंस है वो खत्म हो रही है। जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं आपसे बात किए बिना, जैसे जैसे वक्त निकलता जा रहा है, जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे उनकी जो पेशेंस है वो अब खत्म हो रही है। पहले तो स्टार्टिंग में अगर आप थोड़े टाइम के लिए बात नहीं कर रहे थे तो वो सोच रहे थे कि ठीक है, कोई बात नहीं, कल बात हो जाएगी, परसों बात हो जाएगी, कल बात हो जाएगी, ऐसे वो अपने दिल को दिलासा दे रहे थे कि हाँ ठीक है, अगर अभी वो बात नहीं कर रहे हैं तो उसका गुस्सा थोड़े टाइम के बाद शांत हो जाएगा तो वो बात कर लेंगे। लेकिन ये जो साइलेंट पीरियड जो है जैसे जैसे लंबा खींच रहा है, ज्यादा टाइम बीत रहा है, वैसे वैसे अब उनके जो सब्र का बांध है वो अब टूट रहा है। अब उनकी जो पेशेंस है वो अब खत्म हो रही है। अब उनसे वक्त जो है वो अब वो ये वक्त निकाल नहीं पा रहे, जैसे कि वक्त की जो घड़ी की सुइयां है वो थम सी गई है, ऐसा उनको लग रहा है कि अब तक तो उन्होंने बहुत टाइम से आपके कॉल मैसेज का वेट किया था, आप कब उनसे बात करोगे, आपकी आप उनसे बात करने के लिए अब कितना और ज्यादा उनको वेट करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा उनको ऐसा था कि चलो कोई बात नहीं, थोड़ा नाराज हो तो आप आज नहीं तो कल बात कर ही लोगे। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया वैसे वैसे अब उनकी जो सब्र है
वो अब खत्म हो रहा है, अब उनसे पेशेंस नहीं रखा जाता है, वो सब्र नहीं कर पा रहे हैं कि आप आखिर आपकी खामोशी कब खत्म होगी, आप कब उनसे बात करोगी। तो एक तो आपकी खामोशी का ये उनके ऊपर असर हो रहा है, और अब वो आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं। अब उनको लगता है कि अगर उन्होंने कोई गलती की है, अगर उनकी कोई भी बात की वजह से अब उनसे नाराज हो, अगर चाहे कमिटमेंट को लेकर, या तो उन्होंने कोई गलती की है, आपको वक्त नहीं दिया है, आपको इग्नोर किया है, आपको टाइम नहीं दिया है, आपके कॉल मैसेजेस का उन्होंने टाइम पर आंसर नहीं किया है, या तो आपको उन्होंने हल्के में लिया है, जो भी अब उनकी गलती है, अब उनको अपनी गलती का रियलाइजेशन हो रहा है, अब वो अपनी गलती सुधारना चाहते हैं। आप उनसे खामोश हो गए हो, आप उनसे बात नहीं कर रहे हो, तो अब वो आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं कि अब वो अपनी गलती को एक्सेप्ट करना चाहते हैं। अब तक तो वो अपनी गलती एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे कि चाहे आप दोनों में कभी लड़ाई झगड़ा हुआ हो, चाहे जो भी है, कभी वो अपनी गलती एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते थे। लेकिन अब वो अपनी गलती एक्सेप्ट करना चाहते हैं, अब वो आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं। अगर कितने दिनों से किसी बात को लेकर आप उनसे आंसर चाहते थे, या तो वो आपको ठीक से रिप्लाई नहीं करते थे, तो अब आपकी खामोशी की वजह से अब उनको ये रियलाइज हुआ है कि कहीं ना कहीं गलती तो मेरी है, कहीं ना कहीं मैंने ऐसा कुछ किया होगा, इसी वजह से आप उनसे नाराज नाराज हो, इसी वजह से आप उनसे बात नहीं कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं वो अब अपनी गलती खोज रहे हैं और अपनी गलती को एक्सेप्ट कर रहे हैं, और अब वो अपनी गलती सुधारना चाहते हैं, और वो अब आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं, और आपके लिए वो पहले से और ज्यादा बेहतर बनना चाहते हैं, पहले से और ज्यादा वो आपके लिए अच्छा बनना चाहते हैं। कि आप अगर उनकी कोई गलती की वजह से, अगर कोई भी उन्होंने ऐसा कदम उठाया जिसकी वजह से आप नाराज हो, उनसे बात नहीं कर रहे हो, तो अब वो अपनी गलती सुधारना चाहते हैं, जो चाहे रीजन जो भी हो। लेकिन अब उनको ये रियलाइज हुआ है कि आपकी नाराजगी जो है वो उनकी वजह से ही है, तो वो अब अपनी गलती सुधारना चाहते हैं, आपको याद भी बहुत करते हैं, मिस भी बहुत करते हैं। और वक्त जितना जितना बीतता जाता है, वैसे ही उनको ये रियलाइज होता है कि आप कब बात करोगे, आप कब बात करोगे। बार बार अपने फोन चेक करते रहते हैं, बार बार ये चेक करते रहते हैं कि कहीं आपका मैसेज तो नहीं आया। और दूसरा, उनके मन में ये भी रहता है कि अगर आखिर आप बात कर क्यों नहीं रहे हो, ऐसी तो उन्होंने क्या गलती कर दी है, ऐसा आपको क्या ही बुरा लग गया है। तो बार बार वो ये सोचने की भी कोशिश करते हैं कि जरूर उन्होंने कोई गलती तो कर दी होगी, लेकिन उन्होंने क्या गलती की है। अब उनको थोड़ा पछतावा भी हो रहा है, तो आपके खामोशी का उनके ऊपर ये असर हो रहा है, और वो अब आपको एक सॉलिड ऑफर देने के बारे में सोच रहे हैं, और एक इस रिश्ते को कोई नाम देना चाहते हैं। उनको लगता है कि शायद अब तक उन्होंने आपको लटका के रखा है, कोई क्लैरिटी नहीं दी है इस रिलेशनशिप में, तो अब वो आपको इस रिलेशनशिप में क्लैरिटी देना चाहते हैं। आपने उन आपके पार्टनर को पता है कि आपने बहुत एफर्ट्स लगाए हैं उनके लिए, बहुत आपने एफर्ट्स लगाए हैं, लेकिन आपने जितना उनको प्यार किया, जितना आपने एफर्ट्स लगाया, बदले में आपको वो रिस्पॉन्स आपको मिला नहीं है। आपको बदले में बहुत ही ठंडा रिस्पॉन्स मिला है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपको फॉर ग्रांटेड ले रहे थे, कि आप बस देते ही जा रहे थे, और वो आपका प्यार, आपका वक्त, आपके इमोशंस, सारी चीजें लेते ही जा रहे थे, लेकिन बदले में आपको कुछ प्रोवाइड हो नहीं रहा था। वो बदले में आपको ये सारी चीजें प्रोवाइड नहीं कर रहे थे, तो इसी वजह से ही आपने शायद उनसे बात करना बंद कर दिया, क्योंकि आप जितना उनको दे रहे थे, बदले में आपको उतना मिल नहीं रहा था। और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने भी एफर्ट्स लगाना बंद कर दिया था, क्योंकि जब हमें जो चीजें ज्यादा मिलती है, तो हम वो चीज उसको हम अ, ऐसे ही नॉर्मली ही ले लेते हैं, या तो हम उसको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, क्योंकि हम उस चीज की कदर नहीं कर पाते हैं। तो अब आपको आपके पार्टनर आपको हद से ज्यादा पूरा दिन टाइम दे रहे थे, कॉल मैसेज, पूरा दिन वो आपके आगे पीछे लगे रहते थे। तो तब
आपने उनकी कदर नहीं की, तब आपने उनके फीलिंग्स, इमोशंस की आपने उनकी वैल्यू नहीं की। आपको लगा कि हाँ ठीक है, वो तो, उसको तो कोई काम धंधा है नहीं, वो तो बिल्कुल फ्री ही है, तो वो मैसेज करता रहता है या तो करती रहती है, तो आपने उनको बहुत ही हल्के में ले लिया, बहुत सीरियसली नहीं लिया। लेकिन अब वो सारी चीजें अब बंद हो चुके हैं, उनके कॉल मैसेज आना बंद हो चुके हैं, उनसे बातचीत होना बंद हो चुका है। तो अब आपको एक कुछ खालीपन सा फील हो रहा है, एक कुछ खालीपन सा, कुछ मिसिंग सा, कुछ आधा अधूरा सा, जैसे कि दिल से कुछ चीजें जो है वो निकल रही है, कुछ अंदर से, जैसे कि किसी ने कुछ निकाल लिया हो, कुछ ऐसे पेन हो रहा है, कि कुछ ऐसा दर्द हो रहा है कि मानो कि जैसे कि कुछ किसी ने कुछ अपने बॉडी से कुछ पार्ट जो है वो निकाल लिए हो, इतना उनको पेन हो रहा है। एक तो आपकी, अब आप उनको इतना स्पेशल ट्रीट नहीं करते हो, आपसे बात नहीं हो पाती है, तो जैसे कि कुछ खालीपन सा फील होता है, कुछ मिसिंग सा लगता है कि कुछ तो कमी है। तो आपकी खामोशी का उनके ऊपर एक तो ये असर हुआ है कि अब उनको आपकी अहमियत समझ में आ रही है। आपके बिना वो कितने अधूरे हैं, आपके बिना लाइफ कितनी सूनी है, आपके बिना वो एंजॉयमेंट जो है वो कहीं खो सा गया है। जब आप बातें करते थे, उनको हंसाते थे, बिना बात के कॉल करना, बिना बात के मैसेजेस करना, कोई फनी मैसेज करना, कोई रोमांटिक रील्स भेजना, कोई ऐसे कोई इमोजी, कोई अच्छे से कोई इमोजी सेंड करना, रील्स, जो भी आप पूरा दिन उनके साथ कुछ ना कुछ तरीके से आप उनके साथ अटैच्ड रहते थे। तो अब आप बिल्कुल ही साइलेंट हो गए हो, तो वो आपकी वो सब चीजों को बहुत ही ज्यादा मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं कि आप जब उनको ये सारी चीजें प्रोवाइड कर रहे थे, तब वो इन सब चीजों का एंजॉयमेंट तो वो ले रहे थे, लेकिन बदले में आपको भी ये सारी चीजें प्रोवाइड करनी होती है। अगर कोई हमें प्यार देता है, तो बदले में वो भी तो प्यार डिजर्व करता है, वो भी तो प्यार एक्सपेक्ट करता है हमसे। तो कहीं ना कहीं उनको अब ये अपनी गलती उन वो रियलाइज कर पा रहे हैं कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की। आप उनको इतना प्यार लुटा रहे थे, लेकिन बदले में आपको वो प्यार दे नहीं रहे थे। तो कहीं ना कहीं आपकी खामोशी ने उनको अपनी गलतियों से, जैसे कि आपने उनको आईना दिखा दिया हो अपनी गलतियों का, जैसे कि आपने उनको आईना दिखा दिया हो कि कहाँ उनकी गलती थी। तो अब उनको ये रियलाइज हो रहा है। और आप जब बात करते थे, तब वो वक्त कितना अच्छा बीत रहा था, तब वो टाइम कितना अच्छा बीत रहा था। पूरा दिन आप कोई सॉन्ग सुनाते, या तो कोई सॉन्ग भेजते, कोई रील्स, कोई चुटकुला, कोई इमोजी, कोई ऐसी थॉटफुल बातें, कोई शेर व शायरी, कुछ ना कुछ आप पूरा दिन उनको एंटरटेन करते ही रहते थे। अब बिल्कुल आपका फोन, आपके मैसेजेस बिल्कुल ही आने बंद हो चुके हैं, तो एक खालीपन सा उनको फील होता है। और जैसे कि वो पहले जितनी बार वो फोन को देखते थे, उतनी बार उनके चेहरे पर एक उनकी आंखों में एक चमक आ जाती थी कि कोई नोटिफिकेशन देख लेते थे, आपकी मैसेज देख लेते थे, तो आंखों में एक चमक आ जाती थी, एक रौनक आ जाती थी कि आपका मैसेज आया है। लेकिन अब वो जैसे ही फोन को देखते हैं, तो एक खालीपन सा उनको फील होता है कि आपका मैसेज भी नहीं है, कोई नोटिफिकेशन भी नहीं है, कोई कॉल्स, कोई मैसेज, कुछ भी नहीं है। तो एक खालीपन सा उनको अब फील होता है। तो आपकी खामोशी ने उनको आपके बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया है। अब तक वो आपको फॉर ग्रांटेड ले रहे थे, हल्के में ले रहे थे, आपके प्यार को वो इतना वैल्यू नहीं कर रहे थे, लेकिन आपने अचानक से बिल्कुल आप साइलेंट हो गए हो, तो अब वो आपके बारे में सोचने पर मजबूर हो गए हैं। और उनको ये भी लग रहा है कि आप तो ऐसे ना थे, वो थोड़े से रूडी थे, वो थोड़े से ईगोस्टिक थे, उनके अंदर चाहे लाख गलतियां थी, लेकिन आप तो अच्छे थे, लेकिन आप उनके जैसे क्यों बन गए, आप क्यों ऐसे बन गए। तो थोड़ा ये भी उनके मन में हो रहा है कि आप क्यों ऐसा बिहेव कर रहे हो, आप तो ऐसे ना थे, आप क्यों इनके जैसे बन रहे हो। तो ये भी आपकी खामोशी की वजह से वो सोच रहे हैं। और आप दोनों जब साथ में थे, एक दूसरे से बात कर रहे थे, तब एक दूसरे के साथ आपने जो अच्छा वक्त बिताया था, एक दूसरे के साथ जो आप अच्छा वक्त बिता रहे थे, उन सब पलों को, उन लम्हों को वो काफी मिस कर रहे हैं।
आपकी याद बहुत आ रही है कि जब आप साथ में थे, जब बातचीत हो रही थी, कॉल, मैसेज पूरा दिन घंटों तक एक-दूसरे से कॉल पर बातें हम जब किया करते थे, तब कितना रोमांटिक माहौल था, जैसे कि कोई बहार छाई हुई हो, जैसे कि कोई सेलिब्रेशन का माहौल हो, कोई पार्टी, कोई जश्न का माहौल हो, ऐसा माहौल पूरा दिन रहता था। चाहे भले ही कोई ऐसा अ, पार्टी को बाहर से कोई पार्टी का कोई सेलिब्रेशन का माहौल नहीं था, लेकिन दिल से अंदर से एक ऐसा माहौल था कि जैसे कि हम बहुत ही ज्यादा खुश है, बहुत ही सेलिब्रेशन कर रहे हैं। एक दिल से इतनी खुशी वो फील कर रहे थे। तो आप दोनों ने जब एक दूसरे के साथ जो वक्त बिताया है, एक दूसरे के साथ आप जो घंटों तक एक दूसरे से बातें किया करते थे, उन लम्हों को, उन पल को वो याद कर रहे हैं कि वो हम दोनों एक दूसरे के साथ जब बातें कर रहे थे, तब वो टाइम, वो वक्त कितना अच्छा था। और वो काफी होपफुल भी है कि वो फिर से एक नई शुरुआत वो आपसे करना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं उनको ये होप भी है कि आप उनको माफ कर दोगे, आप उनकी गलतियों को नजरअंदाज कर दोगे, और फिर से आप एक बार उनको कॉल मैसेज करोगे, और फिर से वो आप दोनों ने एक दूसरे के साथ जैसे आप पहले रहते थे, वैसे ही फिर से आपका रिश्ता वो स्टार्ट करना चाहते हैं। आपकी खामोशी का उनके ऊपर ये असर हुआ है कि अब उनको अपनी गलती रियलाइज हो रही है कि अब वो दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे, वो फिर से आपके साथ बात करना चाहते हैं। फिर से वो हंसी मजाक वाला टाइम, वो एक दूसरे को केयर करना, मस्ती मजाक करना, एक दूसरे की खिंचाई करना, बार बार कॉल करना, मैसेज करना, खूब हंसना, एक दूसरे के लिए इतना प्यार, इतना रोमांटिक फीलिंग, ये सारे चीज वो फिर से चाहते हैं अपनी लाइफ में। तो वो चाहते हैं, काफी होपफुल है कि एक बार फिर से वो, अगर उनकी वजह से आप नाराज हो तो कैसे भी करके आपकी नाराजगी वो खत्म कर देंगे, फिर से वो आपको अपनी तरफ लेके आएंगे। अगर आप उनसे नाराज हो, बातचीत नहीं कर रहे हो, तो वो फिर से आपको अपनी जिंदगी में लेके आना चाहते हैं। जो भी हो गया उनको वो अब सुधार लेंगे। अगर उनकी गलती की वजह से आप नाराज हो, तो वो अपनी गलती सुधारने के लिए तैयार है। और आपके साथ वो फिर से ऐसा वक्त बिताना चाहते हैं जो आप पहले एक दूसरे के साथ वक्त बिताते थे, घूमते थे, फिरते थे, बातें करते थे, मिलना, ये सारी चीजें वो फिर से मिस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको आपकी याद आ रही है, आपको वो बहुत ही ज्यादा मिस कर रहे हैं। आप उनसे बात नहीं कर रहे हो, तो आपके फोटोग्राफ्स देखते रहते हैं। आप दोनों ने एक दूसरे के साथ जो भी टाइम स्पेंड किया है, उन लम्हों को, उन पल को वो याद करते रहते हैं। और आपका फ्लर्टी, आपका मस्ती मजाक वाला नेचर उनको बहुत अच्छा लगता है। और आप बिल्कुल अचानक से सडनली ही साइलेंट हो गए हो, तो जैसे कि उनके ऊपर बहुत उनके ऊपर जैसे कि बिजली गिर गई हो, ऐसा वो फील कर रहे हैं। उन्होंने सोचा नहीं था कि आप ऐसा करोगे, क्योंकि आप कभी ऐसा करते नहीं हो। कभी आपने उनसे, चाहे हालात कैसे भी हो, लेकिन आप हमेशा ही उनसे बात करते हो। कभी आपने ऐसा हुआ नहीं है कि आपने उनके कॉल मैसेज का रिप्लाई ना किया हो, या तो आपने सामने से बात ना की हो। तो वो आपसे ये उम्मीद, वो एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहे थे कि आप ऐसा करोगे। तो कहीं ना कहीं उनको एक झटका सा लगा है कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो, आपने ऐसा क्यों किया। तो एक उनके दिल को ये थोड़ा झटका भी लगा है। और उनको ये भी लगता है कि आप जब से उनसे नाराज हो, बात नहीं कर रहे हो, तब से और ज्यादा वो आपको याद कर रहे हैं, और ज्यादा वो आपको मिस कर रहे हैं। थोड़ा इनसिक्योरिटी भी फील कर रहे हैं, आपको खोने का भी डर उनको लग रहा है कि अब आप उनसे बात नहीं कर रहे हो, आप बिल्कुल खामोश हो गए हो। तो आपकी खामोशी का उनके ऊपर ये असर हुआ है कि अब वो इनसिक्योरिटी फील कर रहे हैं कि अब कहीं आप मूव ऑन कर लोगे, अब कहीं आप उनको छोड़ दोगे, कहीं आप उनको भूल जाओगे, कहीं आप इस रिश्ते को छोड़कर आप आगे मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हो। तो इनसिक्योरिटी भी वो फील कर रहे हैं, आपको खोने का डर भी अब उनको लग रहा है। अब तक उनको आपको खोने का डर नहीं लग रहा था, क्योंकि आप सामने से ही उनको
अगर उनका एक मैसेज आता था तो आप सामने से उनको 10 मैसेजेस कर देते थे। अगर वो एक कॉल करते थे तो आप सामने से 10 कॉल कर देते थे। तो उनको ये था कि आप तो उनको छोड़कर कहीं नहीं जाओगे, आप तो उनके ही हो, उनके ही रहोगे। तो एक उनको थोड़ा अपने ऊपर थोड़ा कॉन्फिडेंट कह लो या तो ओवर कॉन्फिडेंट कह लो, या तो थोड़ा वो ईगो में थे कि ये मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगी, या तो ये मुझे छोड़कर कैसे जा सकता है। तो एक थोड़ा-सा ईगो में भी थे कि आप उनको छोड़कर नहीं जा सकते। लेकिन आपने सडनली ही उनसे बातचीत करना बंद कर दिया है, तो अब थोड़ा उनको ईगो को भी हर्ट हुआ है। थोड़ा उनको ये भी लगा है, थोड़ा आपको खोने का डर भी, अब इनसिक्योरिटी भी वो फील करने लगे हैं। अब तक उनको ये ऐसा था कि आप उनको छोड़कर कहीं नहीं जाओगे, आप उनको छोड़ ही नहीं सकते हो। आप दिन-रात उनके पीछे लग रहे थे, लेकिन अब सडनली ही आपने ये सारी चीज़ें बंद कर दी है, तो अब उनको ऐसा लगता है कि काश शायद आप उनको छोड़कर कहीं चले ना जाओ। तो एक तो वो बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योरिटी फील कर रहे हैं, और आप बिल्कुल बात नहीं कर रहे हो, तो आपकी खामोशी का उनके ऊपर ये भी असर हुआ है कि वो पहले से और ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं, और किसी भी काम में उनका मन नहीं लग रहा है। चाहे वो काम करने का, वो फिज़िकली तो कोई भी जगह पर प्रेज़ेंट होते हैं, लेकिन इमोशनली, मेंटली आपके पास ही होते हैं। आपकी खामोशी का उनके ऊपर ये असर हुआ है कि वो अब किसी भी काम में अपना 100% दे नहीं पा रहे हैं। सिर्फ फिजिकली उनकी प्रेजेंट होती है, वो अब 100% अपने काम में नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि चौबीसों घंटे आपकी ही यादें उनके दिल और दिमाग में चलती रहती है। आपको वो एक पल के लिए भी भुला नहीं पाते हैं। काम तो वो करते हैं, लेकिन किसी भी काम में उनका मन नहीं लगता है। वो इमोशनली, मेंटली तो आपके ही ख्यालों में रहते हैं कि कब आपका मैसेज आएगा, कब आपका कॉल आएगा, आप क्या कर रहे होंगे। तो आपकी आजकल ज़्यादा ही आपके बारे में वो ओवरथिंक करने लगे हैं, और वो ये भी सोचते हैं कि आप आपको खुश करने के लिए और वो क्या कर सकते हैं। तो वो नए-नए अ, एफर्ट्स भी लगा रहे हैं, नई-नई तरकीबें भी वो सोच रहे हैं कि आपको खुश करने के लिए क्या करें। कोई अच्छी-सी शेर व शायरी, कुछ अच्छी-सी कविताएँ, या तो जो भी, अगर आपको बुक्स रीडिंग का शौक है, तो कुछ आपके लिए ऐसा कुछ वो बुक्स वगैरह कुछ आपको वो सरप्राइज़ दे, कुछ आपके लिए कुछ सरप्राइज़ प्लान करे। अचानक से अगर वो आपके सामने आ जाए, तो अगर आपको कैसा लगेगा? तो वो आपकी खामोशी को तोड़ने के नए-नए तरकीबें अब सोच रहे हैं कि आपको कहीं बाहर ले जाए, कहीं डेट पर ले जाए, आपको वो ऐसा ऑफर दे कुछ कि आप बिल्कुल खुश ही हो जाओ, और आपकी खामोशी जो है वो टूट जाए, आप उनसे बात करने लग जाओ। तो वो अब आपको खुश करने के नए-नए बहाने, नई-नई तरकीबें सोच रहे हैं कि आपको जो भी अच्छा लगता है, अगर आपको गाना सुनना, अगर उनको गाना आता है, अगर वो सिंगर वगैरह है, जो भी है, या तो डांसिंग, सिंगिंग, या तो आपको ये सब पसंद है, डांसिंग, सिंगिंग, जो भी आपकी हॉबी है, जो भी आपको अच्छा लगता है, म्यूजिक सुनना, तो वो सोच रहे हैं कि ऐसा क्या करे कि आपको खुश कर दे, ऐसा क्या करे कि आपकी खामोशी जो है वो अब टूट जाए, आप उनसे बात करने लग जाओ। तो वो अब नई-नई तरकीबें सोच रहे हैं आपकी खामोशी को तोड़ने के लिए, आप उनसे बात करो। इसी वजह से वो अब आपको खुश करने के नए-नए तरीके ढूँढ रहे हैं कि आपको क्या अच्छा लगता है। किस वजह से आप उनसे नाराज हो, अगर वो आपको वक्त नहीं दे पा रहे थे इसीलिए आप नाराज हो, तो वो अब चाहते हैं कि, तो वो और ज्यादा आपके लिए फ्री रहना चाहते हैं, और ज्यादा वो आपके साथ कांटेक्ट में रहना चाहते हैं। अगर आप उनसे कमिटमेंट के बारे में, या तो आपने कुछ कमिटमेंट के बारे में कहा हो, इस रिश्ते को कोई नाम देने के बारे में अगर आपने कहा हो, तो वो चीज भी वो करने के लिए तैयार है। तो वो चाहते हैं कि वो ऐसा क्या करे कि आपके चेहरे पर खुशी आ जाए, आप पहले जैसे बन जाओ, उसके लिए वो क्या करे। तो ये सब चीजें उनके माइंड में चलती रहती है कि आप वो क्या करे कि जिसकी वजह से आप खुश हो जाओ, आपकी खामोशी जो है वो खत्म हो जाए। आप आप उनके ऊपर ये जो साइलेंट ट्रीटमेंट आप उनको दे रहे हो, आपकी खामोशी का असर कब खत्म होगा, कब आप उनसे बात करोगे। तो वो नई नई तरकीबें सोच रहे हैं आपको खुश करने के लिए। आप उनसे बात करो, आप उनको कॉल मैसेज करो,
फिर से आप पहले जैसे बन जाओ, फिर से आपके दिल में पहले वाला उनके लिए प्यार जो है वो फिर से लौट आए, फिर से आप दोनों एक दूसरे के साथ जैसा वक्त बिता रहे थे, फिर से आपके चेहरे पर वो स्माइल आ जाए, फिर से आप उनसे बातें करने लगो, तो वो नई नई तरकीबें भी सोच रहे हैं कि वो ऐसा क्या करे जो आपको अच्छा लगे, तो आपको खुश करने के तरीके भी वो नए नए सोच रहे हैं। और तो कहीं न कहीं आपकी खामोशी का उनके ऊपर ये असर हो रहा है कि वो आपकी तरफ कम बैक कर रहे हैं, आपकी तरफ वो अ, खींच रहे हैं, आप उनको खींच रहे हो, वो आपकी तरफ फिर से लौट रहे हैं। अब तक वो आपसे दूर-दूर भाग रहे थे, अब तक ऐसा था कि आप उनको चेज़ कर रहे थे, आप उनके पीछे भाग रहे थे और वो आपको भगा रहे थे। लेकिन अब बिल्कुल आप साइलेंट हो गए हो, बिल्कुल आपने उनके पीछे भागना, उनको चेज़ करना, उनको कॉल मैसेजेस करना आपने बिल्कुल बंद कर दिया है, आपने उनके पीछे भागना बंद कर दिया है, तो अब वो भी उन्होंने भी भागना बंद कर दिया है। आप खड़े हो गए हो तो वो भी अब खड़े हो गए हैं। अब वो आपके पीछे भागने की कोशिश कर रहे हैं, अब वो आपके पीछे भागना चाहते हैं, वो आपके पीछे आना चाहते हैं। अब तक आप उनके पीछे आप उनको चेज़ कर रहे थे, बार-बार आप उनके पीछे लगे रहते थे, लेकिन वो आपसे जितना आप उनके पीछे लगे थे, उतना ही वो ज़्यादा भाव खा रहे थे। लेकिन अब आप साइलेंट हो गए हो, तो अब वो आपके पीछे आना चाहते हैं, अब वो आपके पीछे भागना चाहते हैं, अब वो आपके पीछे लगना चाहते हैं। तो कहीं न कहीं आपकी खामोशी का उनके ऊपर ये असर हुआ है कि अब तक आप एफर्ट्स लगा रहे थे, अब तक वो एफर्ट्स नहीं लगा रहे थे, तो अब वो एफर्ट्स लगाना चाहते हैं। अब कहीं न कहीं उनको ये रिश्ता कितना उनके लिए इम्पोर्टेंट है, इस रिश्ते की क्या वैल्यू है, इस रिश्ते की क्या इम्पोर्टेंस है, ये अब उनको रियलाइज़ हो रही है। ये सब चीज़ें उनको अब समझ में आ रही है। तो आपने उनके पीछे भागना बंद कर दिया है, तो अब वो फिर से लौट कर आपके पास आना चाहते हैं। वो पलट कर अब आपको पकड़ना चाहते हैं, आपके पास वो आना चाहते हैं। तो कहीं न कहीं ये जो खामोशी है, ये जो साइलेंट ट्रीटमेंट है, कहीं न कहीं इनका जो असर हुआ है, ये काफ़ी पॉज़िटिव असर हुआ है। उनका जो ईगो है वो टूट गया है। उनकी ये जो ओवर ज़्यादा थोड़ा ओवर ईगो था या तो जो भी उनमें ओवर था, तो वो अब खत्म हो गया है। अब वो काफ़ी डाउन टू अर्थ हो गए हैं, तो ये बहुत ही अच्छा एक पॉजिटिव साइन हुआ है आपकी खामोशी का। और आपके साथ वो आपको काफ़ी मिस कर रहे हैं, आपकी प्रेज़ेंस को वो काफ़ी मिस कर रहे हैं। फिज़िकली अट्रैक्शन भी वो बहुत ज़्यादा फ़ील कर रहे हैं। आपको टच करना, आपको देखना, आप दोनों ने एक-दूसरे के साथ जो रोमांटिक टाइम स्पेंड किया है, फिज़िकल आप दोनों ने एक-दूसरे के साथ जो अच्छा टाइम स्पेंड किया है, वो सब यादें, वो सब पल वो बहुत मिस कर रहे हैं। कोई अच्छा-सा कोई रोमांटिक सॉन्ग सुन लेते हैं तो भी उनको आपकी याद आ जाती है। कोई आपसे जुड़ा हुआ कोई नाम कोई बोल देता है या तो आपसे जुड़ी हुई कोई चीज़ है जो आपको पसंद है, कोई भी चीज़ अगर उनके सामने भी आ जाती है तो भी वो बहुत ज़्यादा आपको याद करने लग जाते हैं, मिस करने लग जाते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा वो आपको याद कर रहे हैं। तो होप गाइज़ आपको आज की ये रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।